शुरू करते हैं भाई, है ना, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे बाकी। ओके, तो कल जो है मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी, ठीक है, और मैंने ये कहा था कि जब आप लोग आज के लेक्चर में जब आप लोग आए तो आप उस वीडियो को देख कर आए, ठीक है। मेरा मानना है कि कुछ बच्चों ने देख ली होगी, कुछ बच्चों ने नहीं भी देखी होगी, तो वो देख लेंगे बाद में, क्योंकि आज हम लोग जो है वो जिक्र उसी टॉपिक का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, कल जो मैंने आप लोगों को जो वीडियो भेजी थी उसमें आप लोगों को एक टेट्राहेड्रल वॉइड बताया गया, ठीक है। उसमें आप लोगों को एक टेट्राहेड्रल वॉइड बताया गया होगा। वॉइड मतलब मैंने कहा था, वॉइड जब आप अरेंज कर देंगे तो उसके बाद जो खाली जगह बच जाएगी उसे हम लोग वॉइड बोलते हैं। तो दो टाइप के वॉइड आए थे वहां पर, एक आया था टेट्राहेड्रल वॉइड और एक आया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में वहां पर बताया गया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 स्फीयर से बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड is made up by 4 spheres। ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 स्फीयर से बनता है। इट मेड अप बाय 4 स्फीयर्स, ठीक है। जैसे मैं ये स्फीयर्स बना रहा हूं, ये 3 स्फीयर्स मैंने नीचे बना दिए, एक इन सबके सेंटर को मिलाते हुए इनके ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो खाली जगह बची है, ये वाली जो खाली जगह बची हुई है, इस खाली जगह को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इस खाली जगह को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा। उसके बाद सेकंड जो वॉइड था वो था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 स्फीयर से बनता है। एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड is made up by 6 spheres only। 6 spheres। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 स्फीयर से बनता है, ठीक है। 6 स्फीयर, जैसे मैं कहूं कि ये 3 मैंने रख दिए, ठीक, और 3 जो है, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरह से 6 स्फीयर मिलते हैं। आप देखेंगे वहां पर एक में तो ये ट्राइंगल बन रही है, दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ से दूसरे कलर को दिखाने के लिए। एक में तो ये ट्राइंगल बन रही थी जिसका वर्टिसेस ऊपर की तरफ था, एक में ये ट्राइंगल बनेगी जिसका वर्टिसेस नीचे की तरफ है। तो इस तरह से 2 ट्राइंगल बन रही थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। जो वीडियो आपको भेजी गई थी उसमें क्लियरली बताया गया था, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है तो मैंने उस वीडियो को भेज दिया था कि आप लोगों को डिजिटली वहां पर समझा दिया जाए उसमें एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम लोग आगे क्या कह रहे हैं कि जब आप लोग एटम्स को अरेंज करेंगे, मैं कहता हूं कि आपके पास किसी यूनिट सेल में n एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट अस सपोज दैट, हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट देयर आर n atoms present in unit cell। n atoms present in unit cell। यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? n एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक बात यहां पर याद रख लेना कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है
वो हमेशा बराबर होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन जाएंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? n है। दूसरी बात वहां पर आपको बताई गई थी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो है, सॉरी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो है इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोल सकते हो या 2n बोल सकते हो। इन दोनों में से, तीनों में से जो चीज आप लोगों को अच्छी लगे वो चीज आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक चीज आप लोग याद रखना यहाँ पर, क्या कि जब आप लोग एटम्स को अरेंज करें, यहाँ तक देख लिया होगा सबने, राइट डाउन कर लिया होगा, राइट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया? सर थोड़ा सा ऊपर करना एक बार कर देता हूँ, रुक जाइए। यहाँ से शुरू किया था, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? बोलिए। यस सर तो क्लियर है ना? यस सर क्लियर है यस सर ओके ओके। अब मैं कहता हूं कि जब कभी भी आपको कैटायन और एनायन अरेंज करने के लिए मिले, एक चीज मेरी बात यहाँ पर अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि जब भी आपको कोई आयोनिक कंपाउंड मिलता है, कोई आयोनिक क्रिस्टल मिलता है, तो आयोनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन दोनों मिलेंगे फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स, फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स आपको दो चीजें मिलेंगी, कैटायन और एनायन। एक बात आप लोग ये देखिए कि कैटायन का साइज जो है वो छोटा होता है और एनायन का साइज जो है वो बड़ा होता है। तो वॉइड जो है, वॉइड वो छोटी जगह है, वॉइड मतलब जो अरेंज करने के बाद बीच में जो स्पेस बच जाते हैं वो है वॉइड। वॉइड तो बहुत छोटी जगह है। तो कैटायंस जो हैं, कैटायंस आर जनरली ऑक्यूपाइड वॉइड्स। कैटायंस जो हैं वो जनरली वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगी एंड एनायंस are generally at lattice points, और एनायंस जो हैं वो जनरली कहां पर होंगी? लैटिस पॉइंट्स पर होंगी। ठीक है, एक चीज, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पीछे से, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था या पता नहीं क्या था, मैं वो उस क्वेश्चन को भूल गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ रहा है हर एक डायरेक्शन में, तो वो प्रॉपर्टी का नाम था। किसी बच्चे ने एनाइसोट्रॉपी बोला था या फिर पता नहीं क्या आंसर था, एक बार वो चेक कर लेना, एक बार मेरे को याद दिला देना वो क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार चेक कर लूंगा क्वेश्चन को। आप लोगों ने, मैंने भी उस टाइम आंसर गलत बता दिया जल्दी जल्दी में, किसी ने बताया था मैंने उसको सही बोल दिया था, एक बार चेक कर लेना। अभी ये बात कर लेते हैं, कैटायन जो है वो जनरली ऑक्यूपाइड करेंगे वॉइड्स को, और एनायन जो है वो जनरली कहां पर रहेंगे? लैटिस पॉइंट्स पर रहेंगे। ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन समझ लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को करें। ए कंपाउंड इज formed by two elements। एक कंपाउंड जो है वो दो एलिमेंट से बनता है। कंपाउंड इज formed by two elements x and y। एक कंपाउंड जो है वो दो एलिमेंट से बनता है, किस किस से? x और y से। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट y, जो कि हमने क्या मानी है? एनायंस है। उसने बोला है क्वेश्चन में कि ये कैसी है? एनायंस है। मेक सीसीपी, मेक सीसीपी। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब ये लैटिस पॉइंट पर होंगे। ठीक है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट
X जो कि कैटायंस हैं occupy all the octahedral voids। कैटायन X जो है वो सभी octahedral voids ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का आपको फॉर्मूला बताना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का आप लोगों को फॉर्मूला बताना है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मेरा मानना है कि आपका जो एमसीक्यू होगा, जो भी आपके सब्जेक्टिव के साथ साथ जो एमसीक्यू होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड का इस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो जरूर आएगा। ठीक है, मैं कहता हूं तो हम लोग करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। देखिए, आप लोगों को उसने क्या बोला कि एटम्स जो एलिमेंट Y के हैं वो सीसीपी अरेंजमेंट में है, तो हम लोगों को नहीं पता अभी Y के कितने एटम्स हैं, क्योंकि अगर Y के एटम पता होंगे तभी मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता पाऊंगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से, let us suppose that number of atoms of Y in CCP, मतलब जो लैटिस पॉइंट पर होंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, वो कितने हैं, वो मान लिए मैंने n है। कितने हैं? n मान लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? अभी आप लोगों को बताया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपके यूनिट सेल में, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपके यूनिट सेल में, उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो गए? n ही हो गए। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो गए? n ही हो गए। एज, उसके बाद अगली लाइन पढ़िए कि सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो x के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं। एज all the octahedral voids are occupied by x atoms। सभी octahedral voids जो हैं वो x atoms के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं। सो नंबर ऑफ x atoms, तो नंबर ऑफ x atoms कितने हो जाएंगे? जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? कितने दे रखे हैं? n है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला बताना है x रेशो y। ठीक है, x कैटायन है इसलिए मैंने आगे लिखा है, इक्वल टू क्या है? x की वैल्यू कितनी आई? n। y की वैल्यू कितनी आई? n। कितना आया? 1:1। मतलब क्या फॉर्मूला आ गया? x y। कोई दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछूंगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज मैं ऐसा ही क्वेश्चन जो है फिर मैं आपसे पूछूंगा। चलूं आगे? बोलिए। एक बार थोड़ा नीचे कर दो। क्या कह रहे हो? एक बार थोड़ा नीचे कर दो। लो, नीचे कर लो बस। करोगे? एक बार कोई भी बच्चा जो है वो मेरे पास एक बार अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट दे। नीसू सोनी, नीसू सोनी, नीसू सोनी, यस सर। क्लास में है आप? यस सर। तो एक बार मेरे को यस अटेंडेंस सर। का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। ओके सर। जल्दी भेजिए। ओके, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं।
सेम क्वेश्चन है, a compound is formed by two elements x and y एटम्स जो कि आपके एनायंस हैं मेक सीसीपी, ये सीसीपी बना रहे हैं। एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि जो सीसीपी बना रहे हो या जो लैटिस को बना रहे हो वही लैटिस पॉइंट होगी, उसी के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स मानेंगे। दूसरे वाले जो होंगे वॉइड्स वाले उसके बाद काउंट होंगे, ठीक है। तो उसने बोला वाई एनायंस जो है वो मेक सीसीपी एंड एक्स कैटायंस जो हैं ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बोला था ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, अब मैंने बोल दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो मेरे पास अटेंडेंस आ चुकी है, आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा, 1 ही मिनट है इस क्वेश्चन को करने की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? अगर इससे ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए भी अगर ज्यादा मिनट मिली तो सर हो गया। ओके ठीक है, जिसका हो सर गया हो गया। ठीक है जिसका हो गया, मैं जिससे पूछना होगा मैं उससे पूछूंगा। चलिए 1 मिनट होते ही बोल दूंगा मैं फिर बोल रहा हूं आपको, जो सीसीपी अरेंजमेंट बना रहा होगा उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स मान लेने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स उसके लिए n है। उसके बाद आप लोग टेट्राहेड्रल वर्ड लिख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड लिख सकते हो, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो रोहित बच्चा जो है वो क्लास में है इस टाइम, मेरे को यस सर। रोहित जी यस सर। बताइए क्या करें इस क्वेश्चन के लिए हम लोग? 3 मिनट हो गया, बस हो गया। क्या करें? अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूं भाई, चलो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट अस सपोज दैट वही क्या माने, लेट अस सपोज दैट नंबर ऑफ वाई एटम्स इन सीसीपी कितने मान लिए? n मान लिए। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, मैंने कहा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका दुगना। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? 2n। अब कहता है एज x जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। x ने जो है वो सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हैं वो सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए। तो कितने नंबर ऑफ x एटम कितने हो जाएंगे? x एटम्स कितने हो जाएंगे भैया? 2n ही हो जाएंगे क्योंकि उसने सारे टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाइड किए। अब x रेशियो y, x की वैल्यू है 2n, y की वैल्यू है n, n से n कैंसिल, क्या आया? 2:1, मतलब कि फॉर्मूला आ गया x to y। किस किस का सही था? सही था सर सर। मेरा सही था। एक बार मैं सर मेरा कर रहा हूँ, मैं आपसे देख लेता हूँ किस किस का सही था। जिसका सही हो फिर वो थंब इम्प्रेशन दे दे। हाँ गुड गुड गुड, जिसका सही था वो थंब इम्प्रेशन देता जाए। गुड। आकाश जी आपका, अदिति गोयल जी आपका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। अदिति गोयल तो हाथ जोड़ रही है। हाँ, वैभव चौहान जी का कोई रिस्पांस नहीं है, शिवम कश्यप जी का कोई रिस्पांस नहीं है। ठीक है सर एक बार और बता दो। एक बार और बता दूं? यस सर। एक बार और, पहले मैं सबको क्वेश्चन बोलूंगा, वो क्वेश्चन वो सब करेंगे, उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा।
ठीक है, क्योंकि आप लोग करते हैं उसके बाद मैं तो करता ही उस क्वेश्चन को, मैं अगर नहीं करता हूँ तो बात है, लेकिन ये है कि एक बार आप लोग मेरे साथ साथ मेरे से पहले कर लेंगे तो ये होगा कि वो डाउट अगर कुछ आपका बचा होगा तो उस टाइम पे वो क्लियर होता चलेगा, फिर आप 2 दिन बाद पूछेंगे, इससे अच्छा है कि आप पूछेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ऐसा ही है अगला क्वेश्चन भी। क्या बोला गया कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। अब यहां से ही क्वेश्चन शुरू हो गया। HCP लैटिस जिसने बनाया है या लैटिस जो बना रहा है उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स मानेंगे, एंड दोज ऑफ एलिमेंट A occupy 2/3 of tetrahedral words। कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स का 2/3 जो है वो A ने ऑक्यूपाई कर लिया। सारे टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई नहीं किए, टेट्राहेड्रल वर्ड का 2/3 ऑक्यूपाई किया। व्हाट इज द फॉर्मूला? एक बार आप ट्राई करें, 1 ही मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए भी, मैं 1 मिनट के बाद इस क्वेश्चन को करना शुरू कर दूंगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? एक एटम बी जो है वो HCP बना रहा है, सर हो गया। कोई बात नहीं, जो जो होता जाएगा वो मेरे पास, अगर इफ इट इज पॉसिबल देन जिस बच्चे का हो जाए वो मेरे पास जो है वो मेरे पास जो है एक बार मैसेज करके अपना आंसर भेज दे। आई एम वेटिंग। 12-1 हुए हैं, 12-2 पे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना शुरू कर दूंगा। अभी तक एक भी बच्चे का मैसेज नहीं आया मेरे पास। सर व्हाट्सएप पे करना है ना, और किसी पे करोगे? व्हाट्सएप पे करोगे मेरे भाई? एक बच्चे का आया है सबसे पहला, दूसरे बच्चे का भी आ गया, प्रेरणा का आया है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा बच्चा है, इसका नाम मेरे को नहीं पता, एक सेकंड इसका नाम देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, XY2 तो बोला ही नहीं भाई, 9050 करके जिसका नंबर है, XY2 तो बोला ही नहीं ना बच्चे। XY2 कहाँ से कर रहे हैं आप? अदिति, आप XY2, अदिति सिंह, XY2 कहाँ है? A और B है, A और B है अदिति सिंह, XY2 कहाँ है? ठीक है, चलो कोई नहीं, जिससे नहीं हुआ ओके, हम करने के लिए बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं कहता हूं बी ने लैटिस बनाया, ढंग से सुन लेना क्योंकि इसके बाद मैं आपसे ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं बी के एटम्स मान लेता हूं। लेट अस सपोज दैट जो लैटिस बना रहा होगा उसके एटम्स मानोगे। लेट अस सपोज दैट नंबर ऑफ बी एटम्स इन HCP लैटिस। HCP लैटिस में नंबर ऑफ बी एटम्स कितने हैं? कितने मान लिए? n मान लिए जी, ठीक है। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? बहुत से बच्चों ने गलत निकाला है, अब मेरी बात देख लेना ढंग से। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे भैया? 2n हो जाएंगे। जहां पर गलती कर रहे हो वो देख लेना, ठीक है। A occupied 2/3 of tetrahedral word, tetrahedral word का जिक्र है इसलिए मैंने tetrahedral word लिखा, अगर octahedral का word का जिक्र होता तो मैं octahedral लिख देता, ठीक है। अब कहता है as A occupy 2/3 of tetrahedral words, tetrahedral words का 2/3 जो है वो A ने occupy कर लिया। A ने टेट्राहेड्रल वर्ड का 2/3 जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। सो
number of A atoms. So number of A atoms कितने हो जाएंगे? अब देखो टेट्राहेड्रल कितने हैं? 2n है, उसका 2/3 ऑक्यूपाई किया, मतलब 2/3, तो कितना हो गया? 4n/3। ये हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, A ने 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई किया, टेट्राहेड्रल थे 2n, तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा? 4n/3। अब रेशियो ले, रेशियो ऑफ A एंड B, A एंड B, रेशियो A और B का लोगे तो A है 4n/3, A रेशियो B 4n/3, रेशियो कितना? n, n से n कैंसिल, क्या आ जाएगा? 4:3, मतलब A4B3। मैं देखता हूं किस किस बच्चे का सही है, एक बार मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूं, किस किस बच्चे का सही है। ठीक है, पहला अदिति सिंह, गलत है, B2A। ठीक है, ओके। उसके बाद ये निशु सोनी का A4:3 निकाल दिया था, लेकिन आंसर नहीं लिखा है निशु सोनी ने। ठीक है, उसके बाद अगला जो बच्चा है A8B6 कुलदीप जी, गलत है। A4B3 ये जो बच्चा है दैट इज आपका वैभव चौहान, बिल्कुल ठीक है, A4B3। X3Y3 ये जो बच्चा है ये शिवम कश्यप, गलत है भाई। ठीक है, तुक्के मत मारिए। एक ये बच्चा है नयहर्ष चौधरी, इसका भी ठीक है, A4B3। ये शुभम मित्तल ने डिलीट ही कर दिया अपना आंसर। A4B3 प्रिंसी का ठीक है, और कल्पना का भी ठीक है A4B3, और सुमन का भी ठीक है A4B3, और ये जो बच्ची है लवी का भी ठीक है। निशा का कोई रिप्लाई नहीं आया, निशा ने कोई आंसर नहीं भेजा मेरे पास। ठीक है, ओके। और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास आंसर नहीं भेजे। निशा चौधरी, क्या आप क्लास में हैं? सर Yes, एक sir. बार ऊपर करना प्लीज। नीचे करूं? लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, करने के सर लिए हो गया। गलत होगा तभी तो सही होगा ना, अगर गलत ही नहीं होगा तो सही कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इन कोरंडम ऑक्साइड, कोरंडम होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इन कोरंडम ऑक्साइड अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, कोरंडम ऑक्साइड है, उसने बोल दिया कोरंडम ऑक्साइड, तो इसमें लैटिस में कौन सी आयंस अरेंजमेंट के लिए आएंगी? कोरंडम ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो इसमें लैटिस में अरेंजमेंट के लिए कौन सी आयन यूज होंगी? मेरी बात अगर आपके कानों तक पहुंच गई हो तो गलत सही कोई जवाब दिया जा सकता है, आई थिंक सो, या मैं नाम लेके पूछूं? चलो, प्रेरणा प्रिंसी। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ, कोरंडम ऑक्साइड का, जो कोरंडम ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड मतलब समझते हो? प्रेरणा प्रिंसी, ऑक्साइड मतलब समझते हो? यस सर। हाँ, ऑक्साइड जैसे मैं आयरन का ऑक्साइड बोलूं तो उसमें आयरन और ऑक्सीजन होगी, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि लैटिस पॉइंट पर कौन सा एटम होगा, एल्यूमिनियम होगा या ऑक्सीजन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है? एनाइन है। एनायन। बस यही बात आप लोगों को याद रखनी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये चीज नहीं बोलेगा, यहाँ पर तो इसने बोल दी, इन कोरंडम ऑक्साइड, ऑक्साइड आयंस are arranged in HCP, hexagonal close packing, and aluminium ions
ions occupy 2/3 of octahedral voids, और एल्यूमिनियम आयन ने 2/3 octahedral void का कवर कर लिया। So what is the formula? फॉर्मूला क्या होगा? What is the formula of the compound? उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? ट्राई कीजिए, जिससे अभी भी नहीं हो रहा होगा कोई बात नहीं, जिसका हो जाए वो मेरे पास मैसेज भेज दे, जिसका नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा, जिसका हो जाए वो मेरे पास भेजे। फिर से वही 2 मिनट है आपके पास, जल्दी। मैं सिर्फ ये सेशन लगाऊंगा इस पे, उसके बाद मैं आप लोगों को अगले सेशन में अगला टॉपिक कराऊंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक, पहले बच्चे का जवाब आया, गुड शर्मा जी। दूसरे बच्चे का भी आया, ठीक है, कल्पना का भी, तीसरा का भी आया, ठीक है, ओके। 3 बच्चों का जवाब आया अभी तक, 4 चौथे का भी आ गया, ठीक है, 5वें का भी आ गया, शुभम मित्तल का, अविनाश का भी आ गया, ठीक है, ओके। छठा, इस टाइम पर कितने पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है? प्रेरणा प्रिंसी देखना एक बार। 24. 24, पहले 27 थे, 3 क्विट कर गए, वो स्क्रीनशॉट उसी टाइम लेना चाहिए ना, वो 3 27 में से जितने गायब हो पता चले कौन गायब है। सुमन ठीक है, L2O3 ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने मेरे पास भेजा, इस बार निशा ने भी भेज दिया मेरे पास, निशा चौधरी ने, ये इसका भी आ गया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। अब जो बच्चे, जिन बच्चों से नहीं हुआ उनकी बात कर लेते हैं। देखो, हम लोगों को बोल दिया उसने कि ऑक्साइड आयन HCP में है, तो भैया हम लोग ऑक्साइड आयंस के नंबर ऑफ एटम मानेंगे। लेट अस सपोज दैट number of oxide ions in HCP, वही कितना? n, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे अगर ये n है? तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा कितना? n, ठीक है। एज एल्यूमिनियम ऑक्यूपाइज 2/3, देखो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, उसमें टेट्राहेड्रल बोला, इसमें ऑक्टाहेड्रल, बस फर्क कितना कर दिया, ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। सो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 2/3 इंटू किसका? n का, तो 2n/3। रेशो जब आप लोगे एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का, तो क्या है? 2n/3 रेशो n, n से n कैंसिल, क्या आया? 2/3 रेशो 1, मतलब 2/3। एल्यूमिनियम कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 3। ये आंसर होगा Al2O3। मोस्टली सभी बच्चों का सही है ये आंसर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इससे ये पता चल जाता है कम से कम यार झूठ बोल रहे जो सच बोल रहे, कुछ तो भेजे में घुस ही रहा होगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, अभी 10 मिनट बची होंगे मेरे हिसाब से सेशन की, कितनी देर बची है? 2 मिनट 3 रह गए। मिनट है। 2 मिनट। कोई बात नहीं। इन द मिनरल स्पाइनल, स्पाइनल की मिनरल में, इन द मिनरल स्पाइनल, स्पाइनल की मिनरल में जिसका फॉर्मूला है हैविंग द फॉर्मूला, जब मीटिंग ओवर हो जाए तो मेरे को मैसेज कर देना, हैविंग द फॉर्मूला, या फिर एक लास्ट की आधे मिनट बचे जब मेरे को बता देना, MgAl2O4, ये फॉर्मूला बता दी। हर एक में हम लोग फॉर्मूला निकालते थे, इसमें पहले ही आपको फॉर्मूला बता दिया,
और बोला कि ऑक्साइड आयंस जो हैं, आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस Mg2 पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई क्या टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, एल्यूमिनियम आयंस Al3 पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? आपको बताना है व्हाट परसेंटेज, अगर अभी मीटिंग इस क्वेश्चन को करते टाइम ओवर हो जाएगी तो जब हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो तब तक 3-4 मिनट में, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक आप इस क्वेश्चन को करते रहेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज occupied by मैग्नीशियम आयंस, कि मैग्नीशियम आयन जो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करिए वो कितना परसेंट ऑक्यूपाई करिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको अब क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा कि आपको सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया मैग्नीशियम आयन ने कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया, सेकंड पार्ट में पूछा गया एल्यूमिनियम आयन ने कितना ऑक्यूपाई किया। जो जो बच्चा कर ले वो मेरे पास भेजता रहे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग का खेल है, जो कर जाएगा वो समझ जाएगा। मैं करवा दूं? मैं करवा दूं भाई? देखो, MgAl2O4 फॉर्मूला बोल दिया, इसका मतलब नंबर 50%। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, मेरी बात सुन लेना यहाँ पे ढंग से, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयंस कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस मतलब O2 नेगेटिव आपको दे रखी है, कितनी है, 4 है। हर एक में हम लोग मानते हैं n मानते हैं, यहाँ पर आपको पहले से ही फॉर्मूले में गिवन है कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस 4 है, और अगर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस 4 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, 4 into 2, क्योंकि 2n होता है तो 4 into 2 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 4। अब कहता है एज Mg2 पॉजिटिव आयन जो है ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है भाई, अब एक बार ढंग से देखना, आपके पास फॉर्मूले में सिर्फ एक ही मैग्नीशियम है, लेकिन आपके पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने हैं, 8 है। तो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो तो 8 है, लेकिन जो मैग्नीशियम आयंस है वो एक ही है, तो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाई Mg2 पॉजिटिव कितनी होगी? एक मैग्नीशियम है, टोटल कितने में से निकालना है, 8 में से इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगी 12.5%। इसी तरह से हम लोग एल्यूमिनियम के लिए निकाल सकते हैं। जिस बच्चे ने राइट डाउन नहीं किया हो, लेट आया हो, वो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, मैं नीचे चल रहा हूं एक बार। अब कहता हूं कि एज
aluminium ions, Al3 positive ions occupies octahedral voids. और कितना एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 4 हैं। तो परसेंटेज जब आप लोग यहाँ पर निकालेंगे 2/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा? दैट इज 50% आ जाएगा। एल्यूमिनियम आयंस ने 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड की गई। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं अनसोल्ड सोल्ड, वो आप करेंगे। ठीक है, मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ। एक बार अगर आप चेक कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग शुरू है। यस सर। यस सर। ठीक, ओके ओके। अब हम लोग यहाँ पर जो चीज, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का और रेडियस ऑफ एटम का रिलेशनशिप। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और रेडियस ऑफ एटम में क्या रिलेशनशिप होता है। तो मैं बोल रहा हूं डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप between octahedral void and radius of octahedral void को स्मॉल r से दिखा रहा हूं, radius of atom, रेडियस ऑफ एटम को कैपिटल R से दिखा रहा हूं इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में जो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और रेडियस ऑफ एटम है, उसके दोनों के बीच में हम लोगों को रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने कितने स्फीयर से बनता है? एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज मेड अप बाय 6 स्फीयर। देखिए यहाँ पर जो हम लोग रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और एटम की रेडियस में। ठीक है, जब आप एटम्स को अरेंज करते हैं तो बीच में जो खाली जगह बच गई उसमें आपने कोई एटम रख दिया जो वॉइड है, उस वॉइड की रेडियस और जो एटम अरेंज किए हैं उनकी रेडियस, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। चलिए, तो मैं ये कहता हूं जैसे ठीक है, मैंने ये 4 एटम दिखा दिए, 4 स्फीयर दिखा दिए। अब मैं क्या मानता हूं, मेरी बात सुनना, एक इसके ऊपर है, इन चारों के यहाँ पर ये इन जगह पर एक ऊपर है और एक इससे नीचे की तरफ है, तो टोटल 6 स्फीयर हो जाएंगे। 4 दे आपको दिख रहे हैं, ये 2 आपको दिख नहीं रहे, वो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो अब उसके बाद इन सबके बीच में जो खाली जगह बच गई, इसको दूसरे उससे दिखा देंगे। इन सबके बीच में जो एक खाली जगह बच गई, इस खाली जगह को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये खाली जगह है, ये खाली जगह हो गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोगों को रिलेशनशिप निकालना है। चलिए, मैं सभी के सेंटर्स को मिला रहा हूं। ठीक है, सबके सेंटर को मिला दिया मैंने। इन दोनों लाइनों को भी मिला दिया। अब मेरी बात सुनना, मैं इस चैप्टर में क्या बोल रहा हूँ, इस आर्टिकल में कि रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम कितनी मानी है मैंने? कैपिटल R। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या मानी है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस कितनी होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस होगी स्मॉल r।
ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना ली मैंने, इस ट्रायंगल को नाम दिया ए बी और सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है? बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर? Yes, sir. सर सो जाते हो क्या? वीडियो ऑफ कर रखी है तो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगी ये। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है आपकी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपको AC की वैल्यू पता है? क्या आपको AC की वैल्यू पता है? नो सर। नहीं पता। क्या आपको AB की वैल्यू पता है? Yes, sir. पता है? देखो अभी Yes, पता चल sir. जाएगी, सबको पता चल जाएगी। अभी Yes, देखना sir. मेरी बात, Yes, sir. मैं जो लिखूंगा उससे सबको पता चल जाएगी। भैया मैंने इसमें पहले ही बोल दिया रेडियस ऑफ एटम इज कैपिटल R, तो यहां से ये डिस्टेंस कैपिटल R, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक ये भी कितनी? कैपिटल R। ये डिस्टेंस कैपिटल R, ये डिस्टेंस कैपिटल R, ये डिस्टेंस कैपिटल R, ये डिस्टेंस कैपिटल R, और ये डिस्टेंस, ये दोनों, ये वाली, ये कितनी? 2R। बोलो है या नहीं है? बोलो वेदर यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं आप AC और AB की वैल्यू पुट कीजिए एक बार। AC की वैल्यू पुट करोगे, AC की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? बोलो। R प्लस R कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। R प्लस R का 2 टाइम्स का क्या? स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स R प्लस R का क्या? स्क्वायर। सॉरी गलत लिख गया मैं। आप एक बार लगाइए वैल्यूज। मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मैथ है। मेरे से स्ट्रॉन्ग आपका मैथ है, लगाइए एक बार। अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो कि लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, चुपचाप बैठे हो, गूंगे बैठे हो, क्या? Sir लगा रहे हैं। हाँ, तुम तो ऐसे बैठ जाते हो कि पता नहीं भाई, जबरदस्ती से बैठा रखे हो भाई, बस सर छोड़ दो बस। सर स्मॉल आर और बड़े आर में रिलेशन निकालना है। हाँ, स्मॉल आर और बड़े आर में Small r- रिलेशन निकालना है। मैं लिख देता हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ मेरे को बता देना फिर। 2R प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है? 2R का होल स्क्वायर। BC कितना है? 2R का होल स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ? बोलो। Yes sir. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? सर उधर 4 नहीं आएगा। पूरा आएगा वहाँ पे। 2 की जगह किधर आएगा 4? R प्लस R का होल स्क्वायर के आगे 4 आएगा। पक्की बात है? यस Yes sir. 4R प्लस R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। 4R प्लस R का होल स्क्वायर। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है भाई, करो एक बार। 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, सही है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 4r प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8r स्क्वायर, सही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अब क्या हो जाएगा, r प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। Yes, sir. तो कितना आया, 2r स्क्वायर आ गया। अरे बोलो ना भाई मेरे, Yes, sir. r Yes, प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब कहता है स्क्वायर रूट लें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेने पर क्या आ जाएगा, r प्लस r इक्वल्स टू रूट 2r, बोलो आ जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल R Yes, को sir. दोनों को एक तरफ कर लो, रूट 2r से करवाने का मोटो से ये है, कैलकुलेशन आपने इसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो इस टाइम पर आपने अपने हाथ से की, मेरे को 10 साल हो गए कराते हुए, तो आप लोगों ने कैलकुलेशन अपने हाथ से करी है, तो आप लोग इस कैलकुलेशन को भूलोगे नहीं, ये आर्टिकल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सब्जेक्टिव जो पेपर होगा आपको उसमें अभी जो टेट्राहेड्रल वाला पढ़ोगे या अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई एक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, ओके। Am I right? यहाँ Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक की बात की किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। No, sir. कोई डाउट नहीं है? अब जो है कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही है। डेरिवेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम वो हम लोग कल पढ़ेंगे, और उसके बाद डेंसिटी के न्यूमेरिकल आएंगे, वो शुरू करेंगे। डेंसिटी का न्यूमेरिकल एक ऐसा है बेटा, इस चैप्टर में वो आपके पेपर में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको लिखवा लो, चाहे किसी से पूछ लेना अपने प्रीवियस ईयर जो आपके सीनियर्स हैं, जिस टाइम पे सॉलिड चल रहा था, सॉल्व डेंसिटी से न्यूमेरिकल आपके पेपर में 101% आएगा। ठीक है ना? तो कल मिलते हैं। अटेंडेंस गुड़िया स्क्रीनशॉट ले लिया हो, नहीं लिया हो तो एक बार ये रुक जाते हैं, फिर ले लेना। ले लिया प्रेरणा प्रिंसिपल पहले ही?